नमस्कार। सनातन ओटीटी में आपका स्वागत है। देश का पहला डिजिटल प्लेटफॉर्म जहां आपको धर्म, आध्यात्म, सामाजिक, पूजा पाठ, कर्मकांड के साथ साथ संपूर्ण प्रयागराज का कुंभ देखने को मिल रहा है। इस समय हमारे साथ मौजूद है परम पूज्य गुरुदेव पंचायती अखाड़ा महानिर्वाहिनी के महामंडलेश्वर बाल संत रामेश्वरानंद सरस्वती जी। उनसे बात करेंगे सनातन के बारे में। सनातन क्या है, सनातन परंपराएं क्या है और किस तरह से हम सनातन परंपराओं को निर्वहन कर सकते हैं। हमारे पुरुषोत्तम जी को जो सनातन टीवी की ओर से इस महाकुंभ में वैदिक सनातन संस्कृति की ध्वजा को फहरा रहे हैं, आपको बहुत साधुवाद। सनातन क्या है? सनातन का अर्थ है जो कभी अंत न होने वाला। सनातन वेद है, वैदिक वैदिक कभी अंत नहीं होता। हिरण्यगर्भ संवर्ताग्रे भूत से जाता है। ये धरती बनी तो सनातन प्रारंभ हो, वेद यहाँ आए। और सनातन वैदिक सनातन धर्म क्या है? वसुधैव कुटुंबकम सर्वभूत हितेरता सर्वे भवन्तु सुखिना सर्वे सन्तु निरामया। ये वैदिक है, जो प्रत्येक कण कण में रहने उस ब्रह्म को, प्रत्येक जीव के प्रति आस्था रखता है, देव के रूप में मानता है और सभी के प्रति अपनी सद्भावना रखते हुए समाज की सेवा करता है। उसका नाम सनातन है। और वास्तविकता आज हम 2025 पूर्ण महाकुंभ के इस पावन पर्व प्रयाग की धरती में है। और जो आप देख रहे हैं वैदिक सनातन संस्कृति जो ध्वजाएं लहरा रहे हैं, ये आज की नहीं है, अनादिकाल की है। ये हमारी देव परंपरा है, वैदिक परंपरा है, भगवान की साक्षात शिव परंपरा है। जो आपने पेशवाई देखे हैं, जो आप साई देखेंगे, जो हमारे नागाएं देखेंगे, ध्वजाएं देखेंगे, हमारे गुरु महाराजों की जो आद्य जगतगुरु भगवान शंकराचार्य जी, हमारे कपिल पूज्य, हमारे अखाड़ा के जो आदि गुरु, हमारे गुरु महाराज जो हैं, जो हमारे जो कपिल मुनि जी महाराज, तो ये सनातन के प्रतिभावक हैं। और आज हम गौरवान्वित हैं कि जो हम ऐसे परंपरा में इस भारत में जन्म लिए, जहाँ से राम कृष्ण परमहंस और भगवान श्री राम, भगवान श्री कृष्ण, महावीर जैसे और बुद्ध जैसे महामुनियों ने, महर्षियों ने, महाभगवान ने, जो सनातन के जो हमारे वास्तविकता प्रोधा हैं, आज उन्हीं परंपराओं के निर्वाह करते हुए प्रयाग के कुंभ से एक शंखनाद हो रहा है। पूरी दुनिया देख रही है, केवल भारत को, इस महाकुंभ को पूरी दुनिया देख रही है। क्यों देख रही है? वो देख रहे हैं कि वैदिक सनातन संस्कृति का पर्व क्या है, हिंदू धर्मों का सबसे बड़ा पर्व कैसा है, हिंदू धर्म में ये पर्व में क्या करते हैं लोग, तो आप भली भांति देख रहे हैं। मैं आप सबको साधुवाद कहूँगा। आपके टीवी के माध्यम से आप देख रहे हैं कि ये प्रयागराज की धरती में 1 जनवरी से लेके 12 फरवरी तक यहाँ एक से एक पूजा पाठ, यज्ञ, भंडाराएं अनेक स्थानों से, कंदरों से, गुफाओं से, अखाड़ाओं के आश्रमों से निकल कर यहाँ आकर जो साधु तम्बू के नीचे झोपड़ियों में रहकर जो भजन कर रहे हैं, जो साधनाएं कर रहे हैं, तो साधना से संसार है। ये भजन से ही सारे जो परमात्मा को प्राप्ति करने का मार्ग है, जिसे कि हमारे वैदिक सनातन संस्कृति में कहा जाता है कि मोक्ष प्राप्ति। यद्गत्वा निवर्तन्ते तद्धामम परमम मम। जहाँ से लौटने का कोई चांस नहीं है। और वह मार्ग यही एकमात्र सनातन मार्ग है, जहाँ रहकर साधु सेवा, संतों की सेवा, समाज की सेवा, राष्ट्र की सेवा, यहाँ से संकल्पित होते हुए समाज की सेवा की जाती है। तो मुझे लगता है कि यह पर्व सारी दुनिया के अनेक धर्म वाले लोग, अनेक पंथ वाले लोग भी हमारे इस महाकुंभ को, वैदिक सनातन संस्कृति की इस परंपरा को देखने के लिए, अरे मैं तो सोचता हूँ, समझता हूँ कि लोग भेष बदल के आते हैं। मैंने देखा कि लोग भेद बदल कर हमारे इस कुंभ में आते हैं और देखते हैं कि वास्तविकता हिंदू धर्मों का पर्व कैसा है, सनातन धर्मों का पर्व कैसा है। तो जिन लोगों को हिंदू सनातन संस्कृति को जानना हो, वैदिक परंपराओं को जानना हो, अखाड़ाओं को जानना है, तो इन महाकुंभ में यहाँ आए और एक एक कुटियाओं में साधु के दर्शन करें, साधु की सेवा देखें। छोटे से छोटा साधु, यहाँ कोई भेद नहीं है, न कोई जात पात ऊंच नीच कुछ नहीं है। यहाँ वसुधैव कुटुंबकम है, यहाँ सर्वे भवन्तु सुखिना है, यहाँ विश्वानि देव सवितुर दुरिता निपरा शुभ। एकमात्र वैदिक सनातन संस्कृति एक धर्म ऐसा है जो सबके कल्याण की कामना करता है। तो इसलिए इस कुंभ से आप समझ सकते हैं, देख सकते हैं कि प्रयागराज की ये संगम, जहाँ गंगा जमुना यमुना
सरस्वती तीनों की ये संगम के पावन तट पर एक माँ के गोद में जो आप देख रहे हैं कुटियाँ बनी है, प्रणव कुटिया बनी है, अखाड़ों देख रहे हैं, माँ महंत महामंडलेश्वर और साधु संतों की जो यहाँ छोटी छोटी कुपियाँ में रहकर जो साधु यहाँ सेवा करने आया है, और सेवा ही परमो धर्म हमारा जो शास्त्र कहता है। तो ये उसी परंपरा से यहाँ सभी लोग सेवा के ही माध्यम से यहाँ उपस्थित हैं, सेवा ही कर रहे हैं। कल्पवास कर इतनी बड़ी ठंडी है और इस ठंडी में भी साधु यहाँ गंगा स्नान कर रहा है, माला फिर रहा है, हवन कर रहा है, संत सेवा कर रहा है, अतिथि की सेवा कर रहा है, आने जाने वाले लोगों की सेवा कर रहा है। यही सनातन है। सनातन का अर्थ है कभी जो अंत न होने वाला, सनातन का अर्थ है जो शाश्वत है, जो कभी खत्म न होने वाला है। अनेक धर्म तो जो मैं किसी के खंडन नहीं करना चाहूँगा, अनेक धर्म तो कल के किसी के 2000 वर्ष के हैं, किसी के 1200 वर्ष के हैं, किसी को 3000 वर्ष के हैं, लेकिन सनातन कोई अंत नहीं है। तो अंत न होने वाला नहीं, सनातन है। और मैं आपके माध्यम से सबको साधुवाद कहूँगा और उत्तर प्रदेश की सरकार से भी कहूँगा कि थोड़ा व्यवस्थित करें, इन साधुओं के ऊपर कृपा करें, दया करें। जो साधु थोड़ा सा दुखी हो रहा है, पीड़ित हो रहा है, अधिकारी नहीं सुन रहा है, तो इसलिए थोड़ा सा ये वैदिक सनातन संस्कृति की जो प्रवाह करने वाले, अपनी सनातन को बचाने वाले जो साधु यहाँ साधना कर रहे हैं, तो मैं समझता हूँ कि थोड़ा सा सरकार, मैं जानता हूँ कि पूरी सरकार व्यवस्था कर रही है और अच्छी व्यवस्था कर रही है, परंतु थोड़ा सा साधु के प्रति देखने की थोड़ा सा आवश्यकता है, क्योंकि साधु सेवा में समर्पित है, साधु तपस्या में समर्पित है, साधु समाज में एक रज के तरह समाज के उत्थान के लिए, संस्कृति की व्यवस्था के लिए, संस्कृति की उत्थान के लिए समर्पित भाव से यहाँ झोपड़ी बना के सेवा कर रहा है। तो ये साधु ही साधना करता है और उस साधना से देश की उन्नति होती है, राष्ट्र की उन्नति होती है, राष्ट्र की पहचान होती है। आज भारत की पहचान तो ये भारत इस संतों से, भारत ऋषि प्रधान देश है, भारत कृषि प्रधान देश है। इस राष्ट्र में अनेक ऐसे दिग्गजों ने, महामुनि ने, सिद्धों ने यहाँ जन्म लिया है, अवतारित लिया है और विश्व के कल्याण की कामना की है। तो मैं आपके माध्यम से कहना चाहूँगा कि कुंभ प्रारंभ हो गया है और ये शिवरात्रि तक चलने वाला है, परंतु हम माघ पूर्णिमा तक ये मेला बहुत सुंदर ढंग से चलने वाला है। मंगल कामना करूँगा यहाँ के शासन प्रशासन को भी, और आपके टीवी से देखने वाले अनेक देश के, यानी कि 200 देश से देखने वाले सभी देशों को, लोगों को भी ये कहूँगा कि आप ये वैदिक सनातन संस्कृति को जानना चाहते हो तो प्रयाग में आओ, देखो वैदिक सनातन संस्कृति क्या है, वैदिक परंपरा क्या है, जहाँ प्रातः उड़ते ही है ना ऋषि मुनि लोग मंत्रों के द्वारा, साधनों के द्वारा, स्वाध्याय के द्वारा, चिंतन के द्वारा, तपस्याओं के द्वारा उस शक्ति को यहाँ प्रज्वलित करते हैं और उस तप के द्वारा राष्ट्र समृद्धि के लिए कार्य करते हैं। मैं बहुत बहुत आपको साधुवाद कहूँगा और समस्त दर्शकों को भी आशीर्वाद कहूँगा। ये थे हमारे साथ पंचायती अखाड़ा महानिर्वाणी के महामंडलेश्वर बाल संत रामेश्वरानंद सरस्वती जी, जिन्होंने धर्म, आध्यात्म और सनातन के बारे में बताया। आगे भी गुरुदेव से जानेंगे सनातन की परंपराओं के बारे में और किस प्रकार से भागवत, देवी भागवत का महत्व है। सनातन के लिए पुरुषोत्तम शर्मा, नीरज, आकांक्षा पाठक के साथ प्रयागराज।